हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आयन हैज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है या ज्योमेट्री होती है, उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो तो या तो होती है sp3 या होती है हमारे पास sd3। ओके, तो इन दोनों में से अगर हमारे पास कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उस पे जो लिगेंड है वो है Cl। ओके, और जो हमारे पास मेटल है वो चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास Au है, फिर हमारे पास Pd है और हमारे पास है Fe। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले तो जो हमारे लिगेंड है वो है हमारे पास Cl। तो अगर यहाँ पे लिखें तो Cl जो होता है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। ओके, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हमारी पेयरिंग, ओके, पेयरिंग और इलेक्ट्रॉन नहीं करवाते हैं। ओके, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं करवाते हैं। तो अगर हमारी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो मीन्स तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल है कि टेट्राहेड्रल हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये जो Cl होता है वो वीक फील्ड लिगेंड ओनली, ओके, ओनली 3D मेटल, ओके, 3D मेटल सीरीज, ओके, 3D मेटल सीरीज के ही साथ ही वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ओके, मीन अगर हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखें तो सो इफ मेटल, ओके, अगर जो हमारा मेटल होगा वो 4D मेटल सीरीज का होगा या 5D मेटल सीरीज का होगा, तो जो 4D एंड जो 5D सीरीज मेटल एलिमेंट के साथ जो हमारे लिगेंड होते हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे लिखें लिगेंड, और लिगेंड से कौन से ऑल लिगेंड, ओके, ऑल लिगेंड जो होते हैं वो हमारे बिहेव करते हैं, ओके, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ओके, तो मतलब जो यहाँ पे Cl होगा वो भी हमारा बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब हमारा Cl एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो तो होगी या तो sp2d या होगी dsp2। ओके, और जब हमारे पास हाइब्रिडेशन होती है sp2d या dsp2 तो वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें हमें दिया है Au, ओके, Cl होल 4 और फिर हमारे पास माइनस। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है Au। तो ये होता है हमारे पास 5D सीरीज का मेटल। ओके, और 5D सीरीज के मेटल के साथ जो हमारा Cl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ओके, नाउ जो हमारा बी ऑप्शन है उस पर हमें दिया है, ओके, अगर हम यहाँ पे बी लिखें तो हमारे पास है PdCl4, ओके, और फिर हमारे पास -2। तो अगेन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है Pd, और जो हमारा Pd होता है वो होता है पैलेडियम। ओके, और जो पैलेडियम होता है वो होता है हमारे पास 4D मेटल सीरीज का एलिमेंट। ओके, और अगर कोई भी 4D मेटल सीरीज का एलिमेंट होगा तो उसके साथ जो हमारे Cl होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो भी रॉन्ग होगा। तो नाउ जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है FeCl होल 4, ओके, और फिर हमारे पास -1। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है हमारे पास 3D सीरीज का। और अगर जो ये हमारे पास मेटल 3D सीरीज का होता है तो जो Cl होगा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो जो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये हमारा बनेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो जो हमारा सी कॉम्प्लेक्स था वो था FeCl होल 4, और यहाँ पे था हमारे पास -1। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें Fe की, सो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe बी X। तो X प्लस Cl होता है हमारे पास 4 लिगेंड, और 4 होता है -1 इंटू 4 -1, तो X आएगा हमारे पास +3। ओके, अब जो
Fe है वो है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है अगर यहाँ पे लिखे तो वो होता है Fe26। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ऑर्गन देन 3d6 एंड 4s2। अब ये हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा फिर निकलेगा डी से, तो ये होगा हमारे पास D5 सिस्टम। ओके, और अगर हम यहाँ पे D5 को भरें तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास 5d ऑर्बिटल, फिर होते हैं हमारे पास s, और फिर हो गया हमारे पास p। ओके, लाइक दिस। और उसके बाद हो गया हमारे पास आउटर d। ओके, लाइक दिस। अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 5। अब जो यहाँ पे Cl है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अब जो फर्दर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे बनेंगे s पे। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो हमारी हाइब्रिडेशन होगी वो होगी हमारे पास sp3। और sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी। और जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो तो रॉन्ग होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।